हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फेवरेट चैनल फॉर लास्ट। मैं हूं आपका होस्ट अभी। सॉरी जी, पहले तो 2 दिन वीडियो नहीं बना सका। ऑब्वियसली उसके कुछ थोड़े से ज़रा रीज़न से थोड़ा सा हेल्थ इशू, तबीयत थोड़ी ज़रा ख़राब हो गई थी। दूसरा फिर यह है कि जो है मैंने कहा चलें ज़रा, बहुत सारे लोग हैं, थोड़ी सी और भी मार्केट खंगालें और करें और उनको ज़रा आइडिया हो कि व्हाट इज़ इन द मार्केट। अच्छा जी, आज की जो वीडियो है इट इज़ गोइंग टू बी टोटली वेरी वेरी डिफरेंट एंड यूनिक वीडियो। लंबी होगी लेकिन दो जो दिन की है वो कसर होगी, और जो शायद आज मैं सिखाना चाहूँगा, जो मैं बातें करूँगा, आई एम श्योर कि वो जो लर्न करना चाहते हैं उनके लिए एक एक्सट्रीम लेवल होगा, एक डिफरेंट लेवल होगा। उसका एक जिसे कहते हैं ना कि एक डिफरेंट टाइप ऑफ वीडियो आपको शायद मिलेगी और वर्क करने का मौका मिलेगा। तो लेट्स सी। बाकी ये कि नैस्डैक को बड़े अच्छे तरीके से मैं कवर करूँगा कि नैस्डैक का रिवर्सल कहाँ, कब और कैसे हम देखेंगे। ये मतलब ये बेसिकली ये दोनों ही जो है ना, वो हम लोग ये बात करते हैं कि जी अच्छा ठीक है, रिवर्सल होगा, रिवर्सल कैसे होगा, कितना होगा, क्या चीज़ होगी, और उसको गोल्ड में भी कवर करूँगा बहुत अच्छे तरीके से डिटेल्ड के अंदर। फ्री व्हाट्सएप ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए, मेरा हमेशा कोशिश ये रही कि लर्न किया जाए, लर्न करें। इसी मकसद के लिए 3 फरवरी को दुबई के अंदर फिज़िकल कोर्स हो रहा है। जो लोग समझते हैं कि बग़ैर लर्न किए वो इस फील्ड के अंदर कामयाब हो जाएंगे, तो भाई वो अभी तक की अपनी कोशिश को देख लें, अभी तक अपने रिज़ल्ट को समझ लें कि उनको कामयाबी का लेवल कितना मिला है। आई एम श्योर कि दे मस्ट बी ऑन द लूजिंग साइड। वो मेरी वीडियोस देख लें, जो मतलब देखें, चीज़ें एनालिसिस करने का मौका आना चाहिए। 3 फरवरी को दुबई के अंदर कोर्स हो रहा है, आप रजिस्टर कर सकते हैं, और वेन्यू भी डिसाइड हो गया है उसका। तो जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह 3 सॉरी कह रहा हूँ 6 फरवरी को ठीक हो गया, और वेन्यू हैज़ ऑल्सो बीन डिसाइडेड। तो जो लोग उसको ज्वाइन करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। उसका प्रोसीजर है, व्हाट्सएप नंबर मेरा वीडियो के डिस्क्रिप्शन मौजूद है। अच्छा, दूसरी बात, फ्री व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए ऑक्टाफेक्स और एक्सनेक्स का आईबी ब्रोकर लिंक नीचे मौजूद है, तो आप उधर से अकाउंट बना के यू कैन बी द पार्ट ऑफ दैट ग्रुप, और वहाँ से आप जो है वो अच्छा नॉलेज ले सकते हैं ऑन डे टू डे बेसिस, पर्टिकुलरली सैटरडे संडेज़ को। अच्छा, अब गोल्ड जो है वो जब भी कोई टॉप लगाता है ना, कोई भी अपना एवर हाईएस्ट, कोई भी पेयर हो गया, कोई भी इंडेक्स हो गया, कोई भी चीज़ होगी, जो मेरा ही अपना एनालिसिस है कि जब भी टॉप लगता है, ठीक हो गया, इमीडिएट टॉप 10-20, कुछ करेंसी बेस होते हैं वो तो उसके अंदर ही घूमते हैं ना, लेकिन 10-20 साल का टॉप लगा तो होता क्या है कि जो वीकली टाइम फ्रेम के अंदर ओपनिंग और रिवर्सल कैंडल होती है ना, अब देखें जैसे गोल्ड का 2155 का टॉप लगा, जो उस वीक की जो कैंडल थी वो जितनी पावर की क्लोजिंग हुई है, वो जितनी बड़ी कैंडल थी, रिवर्सल की बात कर रहा हूँ कि जब रिवर्सल वहाँ से शुरू हुआ, नेगेटिव ट्रेंड स्टार्ट हुआ, जितनी पावर की वो कैंडल थी उसका 1.5 जो है ना, तकरीबन आप कर लीजिएगा, जैसे $100 की अगर वो कैंडल है तो कम से कम $150 उसको मज़ीद नीचे आना है। ये है सिंपल सा फार्मूला। अगर जो है वो मतलब आप इसको कह लेंगे जी, अगर वो 1000 पिप्स की कैंडल है तो 1500 पिप्स उसको नीचे आना जब भी हाई टॉप लगेगा। यही चीज़ आप ऑयल का देख लें, ऑयल के ऊपर 125 का टॉप लगा आपके सामने, उसके बाद जो उस वीक की जो कैंडल थी, जिस वीक टॉप लगा, वीकली कैंडल की बात कर रहा हूँ, वो क्लोज हुई तकरीबन $100 के ऊपर, तो $25 का क्या होगा, $25 एक तो तकरीबन ये नीचे आ गया, दैट बिकम्स द $75, और उसके बाद 0.5 वो तकरीबन 63 समथिंग के करीब जो है वो बॉटम लगा उसका। तो ये फार्मूला अगर आप अपना लेंगे तो यही गोल्ड के ऊपर आप अपना लें। जब भी टॉप लगता है, जब लास्ट टाइम गोल्ड का टॉप लगा था 2073 का, 75 का, तो अच्छा उसके बाद मज़ीद नीचे जा सकती है मार्केट, देखिए प्रोबेबिलिटी सी बात होती है, लेकिन हम लोग कहते हैं कि यार अच्छा इसको कितना नीचे जाना चाहिए, उसका एनालिसिस ये बनता है। ठीक हो गया। अब अगर हम लास्ट वीक की जो कैंडल देखते हैं जिसमें 2155 लगा है गोल्ड का हाई, और नीचे पूरा वीकली को तकरीबन 1944 के करीब, 2044 के करीब, 2044 के करीब जो है वो मार्केट ने आके नीचे जो है वो बॉटम लगाया उस वीकली कैंडल का।
तो ये तकरीबन 100-110 डॉलर बनते हैं। तो ये $110 का 1.5 है, इतना मार्केट को नीचे रिट्रेस होना चाहिए। अच्छा, ये कैलकुलेशन जो मैंने हिसाब लगाया है, ये अब बहुत सारे चार्ट्स को देखने का अंदाज़ा है, चार्ट्स को देखने का अंदाज है, तरीका है कि उसको क्या होता है। अच्छा, प्रोबेबिलिटीज़ है ना, रॉन्ग हम किसी टाइम भी हो सकते हैं। मैं जो नीचे नीचे के आपको लेवल्स बता रहा हूँ, ये मैंने आपको एक्सट्रीम नीचे का लेवल बता दिया कि जी कम से कम इतना नीचे गोल्ड को आना चाहिए। ये किस वजह से है कि जब टॉप लगता है ना, तो टॉप के ऊपर क्या बुक होता है, आपका स्मार्ट मनी, जो बिगर फंड्स होते हैं, सारा कुछ होता है, उनका प्रॉफिट टेकिंग होती है, मोस्ट उनकी प्रॉफिट टेकिंग होती है। और रिवर्सल तभी आता है, रिवर्सल तभी आता है जब वो वीकली लेवल के ऊपर रिवर्स होता है। देखें, एक असल चीज़ ये होती है कि आप कितने वीक से हाई 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 लगता चला जा रहा है, और फिर एक पूरे वीक का रिवर्सल कैंडल है। देखें, आपको हम लोग गलती क्या करते हैं, मैं अक्सर आपको वीडियोस के अंदर कहता हूँ कि हम देखते हैं जी पिछले 10 दिन से हाई बनाता जा रहा है और M30 और H4 के ऊपर उसका रिवर्सल ढूंढने की कोशिश कर रहे होते हैं। ऐसा नहीं होता कभी भी, ऐसा नहीं है कभी भी, ऐसी राइट अप्रोच नहीं है। उसके लिए आपको कम से कम मैं हमेशा ये बात कर रहा हूँ कि एक पूरा अप ट्रेंड जा रहा है ना, वीकली रिवर्सल कैंडल का वेट करना चाहिए। और जब वो एक इस्टेब्लिश होती है तो फिर आप उसको दोबारा से रिवर्स के अंदर देखते हैं कि अच्छा यार, ये टॉप लग के एक रिवर्सल वाला साइन उसने दिया है, तो दैट मेक्स मोर सेंस। मार्केट आप गलत कर सकती है, मार्केट आप गलत कर सकती है, नए हाई के उसके उस एक कैंडल के बाद नया हाई भी लगा सकती है, वो इट कैन बी द पार्ट ऑफ इट। लेकिन असल चीज़ ये होती है कि प्रोबेबिलिटीज़ आपने इस तरीके से क्रिएट करनी होती है, और ये प्रोबेबिलिटी को देखने का अंदाज़ा अब जो होंगे, वर्क करना चाहेंगे लोग। अब इवन के जैसे वन जो इमीडिएट हाई था वो 152.5 का था USD JPY का, वहाँ से जब रिवर्सल आया तो अगर आप उसको देखते हैं तो आपको वही 1.5 की ब्रैकेट जो है ना नीचे रिवर्सल में मिलती है। बेसिकली क्या होता है कि ये इतना मैंने हिसाब लगाया कि जो है ना, जो स्मार्ट मनी या सुपर बैंक्स है वो इन्वॉल्व होते हैं ना, जब वो मार्केट से अपना पैसा निकालते हैं तो 1.5 तक का एलिमेंट वो ब्रेक रोकते हैं, उस तक रिट्रेस होने का नीचे करते हैं जब दोबारा से बाइंग करते हैं। इसी तरीके से ये बॉटम वाला मामला है ना, अगर आप इसको भी देखते हैं तो यू विल गेट द सेम फिगर्स के जब वो वीकली कैंडल क्लोज होगा, अगर नेगेटिव जा रहा है, नेगेटिव जा रहा है, लो लग गया, और फिर जब जो है ना, जारी बात है, क्योंकि एवर हाई एवर लोएस्ट तो कुछ ही नहीं हो सकता ना, क्योंकि लो से तो नीचे से स्टार्ट हुआ, चाहे जो मर्जी हो, एवर लोएस्ट कुछ नहीं है इसमें। क्यों? क्योंकि ऑयल की भी हम बात कर लेते हैं तो वो तो बिल्कुल ज़ीरो भी गया हुआ है, माइनस भी गया हुआ है, और इस तरह करेंसीज हैं वो जितना मर्जी एवर लो से उसमें कुछ भी नहीं होगा। लेकिन एक इमीडिएट लो जब लगता है तो उसके बाद जब रिवर्सल होता है वीकली कैंडल का, तो उसका 1.5 कम अज़ कम उसका ऊपर जाने का चांस है, अपार्ट फ्रॉम गोल्ड और इंडेक्सेस। क्यों? क्योंकि इंडेक्सेस तो ऑब्वियसली मैंने आपको बताया कि फंडामेंटली दे आर ऑन द हाई साइड। लेकिन जब भी इस तरह से मामला होगा, जब इमीडिएट रिवर्सल लगा, तो 1.5 आपको देखना है वीकली उसका। ये चीज़ आपको समझ आ गई। दूसरी बात यह कि बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं सर नैस्डैक का रिवर्सल कहाँ से होगा, सेलिंग कहाँ से डाल लीजिए, सेलिंग कहाँ से डाल लीजिए। देखें, सिंपल सा बता दूंगा आपको फार्मूला। नैस्डैक के ऊपर जब सेलर्स अभी इकट्ठे हो रहे हैं, सेलर्स रिटेल सेलर्स बेतहाशा इकट्ठे हो गए, बेतहाशा इकट्ठे हो गए, और जिस दिन M5 की कैंडल, नैस्डैक की M5 कैंडल 250 पिप्स मूव करके, कितनी 250 पिप्स विद इन 5 मिनट्स होगा। क्यों? क्योंकि SL जैसे ही हंट होगा ना, तो वो सेलिंग के ऑर्डर्स बाय में क्लोज होते हैं। जैसे ही SL हंट होता है, लोगों ने सेल किया है ना, सेल ऑर्डर्स लगाए हुए, उनको क्लोज करने के लिए बाय ऑर्डर फॉर्म होंगे। जिस दिन नैस्डैक की आप लेवल्स को छोड़ दें, लेवल्स तो बहरहाल H4 के ऊपर ये रेजिस्टेंस लेवल है, H4 का अगर हम लेवल निकालते हैं तो वो तकरीबन 17,000, मंडे की वीडियो भी ले लें, 17,366 ये लेवल तो आता है, रेजिस्टेंस लेवल आता है। लेकिन अब इसके ऊपर जैसे ही कम से कम जितना को इकट्ठा हो गया ना माल, जितना को रिटेलर इकट्ठा हो गया, और उनके जैसे ही SLs हिट होंगे, तो द मोमेंट हिट होंगे तो M5 की कैंडल कम अज़ कम 2-250 पिप्स, मतलब ये कि अगर जो है वो 17,400 के ऊपर SLs रखे हुए हैं ना, तो 17,400 17,500 से सीधा विद इन 5 मिनट मार्केट 17,750 तक जाएगी, 720 तक जाएगी, और उसके बाद वहीं वापस आके क्लोज होगी।
द मोमेंट ये वाली मूवमेंट आएगी आपने समझ लेना है कि जनाब अच्छा जी रिटेलर्स आर आउट ऑफ द मार्केट, सो जो स्मार्ट मनी है उसके लिए अब हंटिंग का मौका नहीं रह गया और रिट्रेसमेंट यहाँ से ड्यू है। ये 5 मिनट के अंदर अंदर ही ये प्रोसीजर होगा और आपको ये मेरी बातें जिन्होंने समझी हैं, जिन्होंने सीखी, उनको ये याद आ जाएंगी कि ये चीज़ ऐसे होगी और ये फ़ौरन से पहले आपको क्लिक कर जाएगा अच्छा यार यहाँ एसएल हिट हुए, ये सारे बायस बने, बायस एकदम तेज़ी से ऊपर गए क्योंकि वो नेचुरल बाय नहीं है ना, तो मार्केट से आउट वाली बाय और साथ ही उसमें प्रॉफिट टेकिंग शामिल होगी, तो वो तकरीबन 300-400 पिप्स नीचे आ जाएगी जो है वो जो 5 मिनट वाली कैंडल होगी और उसके बाद आपको पता लग जाएगा अच्छा यार ये हाई लग गया, अब यहाँ से रिट्रेसमेंट ड्यू है, रिट्रेसमेंट ड्यू है और फिर उस रिट्रेसमेंट को आप वही जो है वो वीकली वाला जो मैंने फार्मूला बताया उसके ऊपर लगा के तो आप नीचे से बॉटम में निकाल सकते हैं कि जनाब हाँ एटलीस्ट इसको यहाँ तक आना चाहिए। गॉट माई पॉइंट। आई होप कि जो लोग लर्निंग करना चाहते हैं उनके लिए ये बहुत अच्छी जो है वो दोनों वीडियोस होंगी, इसके ऊपर वर्क कीजिएगा। हर बंदा जो सीखना चाहता है उसके ऊपर वर्क करे, इसको फाइंड आउट करने की कोशिश करे। ये चीज़ें होंगी, बहुत सारे मुझे पता फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर बहुत सारे दीवाने हैं इस चीज़ के, तो दे विल सडनली स्टार्ट वर्किंग ऑन इट। ठीक है, क्योंकि एक थ्योरी है, इसको मैंने बड़े ही लेमन अंदाज में, बड़े ही आसान अल्फाज में इसको मैंने बताया हुआ है कि जनाब अच्छा जी ये यहाँ तक आती है, बहरहाल ये कि उस्ताद जी मेरे जो हैं वो इसको किसी और तरीके से देखते हैं, लगाते हैं, मेरी बहरहाल उसके ऊपर डिस्कशन नहीं हुई है। ये एक मेरा अपना जो है वो फार्मूला है। बहुत सारी जगहों पे ये रॉन्ग भी होता है, लेकिन इट विल ऑलवेज़ गिव यू अ वेरी वेरी गुड आइडिया। तो जिसकी वजह से अब इस हिसाब से आप देख लें कि गोल्ड को नीचे कहाँ तक जाना चाहिए। जो बहुत सारे लोग अभी तक गोल्ड के बाय की बातें कर रहे हैं, मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू को सामने रखते हुए गोल्ड की सेलिंग की बात कर रहा हूँ। ठीक हो गया जी। और क्योंकि वही होना क्या है कि जब मार्च में अगर इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ ना हुआ तो फिर दे विल बी वेरी वेरी अंडर लॉट ऑफ स्ट्रेस एक्चुअली। ठीक हो गया जी। ये चीज़ हो गई। दूसरा हम इंट्राडे की बात कर लेते हैं। 2040 एक अच्छा लेवल था, मैं तो फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर कहा जी सेलिंग में रही है और सेलिंग अच्छी निकली और मामला हमारा काफ़ी ठीक रहा। ऑयल का भी सिग्नल अच्छा रहा, नैस्डैक अपनी मस्ती में जा रहा है। बाय में यहाँ पे किसी सूरत भी मैंने कॉल नहीं दूंगा और सेलिंग का मैंने आपको बता दिया कि आपको सेलिंग आपको किस तरीके से लेनी है। गोल्ड बहरहाल ओवरऑल जो है वो अब 33 का जो लेवल है उसको एक रेजिस्टेंस बनाने के चक्कर में है। 40 का जो है वो लेवल को उसको उसने रेजिस्टेंस बनाई है, रिस्पेक्ट दी है और इट शुड गो डाउन फर्दर। मंडे वाले दिन थोड़ा सा ही होता है कि आपको स्कैल्पिंग करनी पड़ती है, मंडे वाले दिन थोड़ा सा अर्ली उठिए और स्कैल्पिंग कीजिए। ऑयल का जो लेवल है वो वही है, नीचे की तरफ 73.3 के ऊपर की सपोर्ट बनाई हुई है। अगर दोबारा से आपको मुश्किल है क्योंकि वो ये कि एज 4 का पीनेंट है जिसमें जो है वो अप्स एंड डाउन साइड के ऊपर वो बना रहा है, सपोर्ट रेजिस्टेंस बना रहा है, तो उस हिसाब से 71.5 बन रहा है। इसकी सपोर्ट 71.8 कर लीजिए आप, ये हमारा टीपी बन रहा है। तो यहाँ से अभी भी हमारे पास अगर हम मॉर्निंग में स्टार्ट में एंट्री डाल देते हैं तब भी आपको अच्छी कन्फर्मेशन मिल जाएगी और नीचे तक जो है वो है। वही बात होती है कि मैं फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर सिर्फ मैसेज डालता हूँ तो साथ ही जो है ना वो जो जितने ट्रेंड लोग हैं फॉरेस्ट ब्लास्टर एकेडमी के, वो साथ ही ठक 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 टीएस डाल देते हैं और मतलब एक बड़ा ही एक अच्छा, आई फील वेरी वेरी रिलीव्ड जब ये चीज़ मैं देखता हूँ कि हाँ लोग जो है, असल चीज़ ये है कि ठीक है लोगों को मार्केट का समझ आनी शुरू हो गई है। हाँ दे स्टिल बहुत सारे लोग उसको उस अंदाज में देखने की एबिलिटी नहीं रख रहे, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता वो एबिलिटी भी पैदा होती चल रही है। कुछ लोग हैं जिनकी एबिलिटी शायद उस मार्केट को देखने की मेरे से भी ज़्यादा बढ़ गई है और मार्केट को हर तरह से एनालाइज करने की एबिलिटी उनके अंदर मेरे से भी ज़्यादा आ चुकी है। लेकिन वो यही होता है कि मार्केट जो है वो उसको जिस अंदाज में उसको रीड करना चाहिए, एक रीडेबल फार्मूला आ गया लोगों के पास फॉरेस्ट ब्लास्टर अकेडमी से कोर्सेज वगैरह करके, तो ये चीज़ मुझे बहरहाल काफ़ी मेरे लिए खुशी का बायस बनती है और इसी चीज़ को इंशाल्लाह हमने कंटिन्यू रखा हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये जो है अब अल्लाह ताला खैर किया कि वी विल डू लॉट ऑफ स्टफ ओवर दैट। अच्छा USD JPY का मुझसे काफ़ी अच्छा, सिल्वर का भी यही मामला है, सिल्वर का भी यही मामला है। सिल्वर का थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि लेकिन एवर हाइस तो लगानी है, टॉप लगानी है, थोड़ा सा डाउन ट्रेंड के अंदर ही है, लेकिन इमीडिएट टॉप को अगर हम देख लेते हैं तो उसका लगना चाहिए। और 21.8 का मैंने लेवल दिया हुआ है सिल्वर का। सिल्वर ने भी हाँ हमें अच्छी सेलिंग दी, जब ये 22.7 के पास था तो वहाँ से सेलिंग की कॉल दी थी और अच्छी सेलिंग और अच्छा प्रॉफिट इसने दिया है हमें फ्राइडे वाले दिन भी।
तो ये चीज़ हो गई। दूसरा USD JPY। अच्छा USD JPY यार अभी रिवर्सल साइंस नहीं है। मैं बार बार आपको वही बात कर रहा हूँ कि थोड़ा सा अगर रिवर्स देखना है ना, थोड़ा सा ज़रा लॉन्गर टर्म में देखें इसको, थोड़ा सा ज़रा लॉन्गर टर्म में देखें कि क्योंकि वही बात है, नीचे से काफ़ी उठता आ रहा है, एकदम से कोई AH4 छोटी मोटी बन जाना कर जाना आप कहें जी यहाँ से रिवर्सल हो गया, ऐसा नहीं। अब देखें गोल्ड ऑयल है ना, ऑयल कितने वीक से इसने लो नहीं तोड़ा है, आप जिसको देख रहे हैं ऑयल ने कितने वीक से वीकली लोज अपने नहीं तोड़े, मतलब तोड़े भी हैं तो उसके नीचे क्लोजिंग नहीं दी है। हाँ क्लोजिंग इसकी चाहे एक वीक करके हल्का हल्का करके हायर हाई आ रही है। इसी तरीके से इंट्राडे है, मैं आपको बार बार बात कर रहा हूँ कि 70.5 पे अब इसकी क्लोजिंग ज़रूरी है, इंट्राडे क्लोजिंग इसकी ज़रूरी हो गई है अब अगर नीचे जाना, वरना अदरवाइज़ अब ये नीचे से बाइंग वाला जो है ना सेंटीमेंट डेवलप करता चला जा रहा है। अच्छा XNG को कवर करने का क्या है, XNG भाई 2.32 से लेके 2.22 ये बाइंग एरिया है XNG का, यहाँ से आप बाय कीजिएगा और आने वाले दिनों में जा तो सकती है, क्योंकि देखें थोड़ी सी ज़रा वही बात है, इकॉनमी की कंडीशंस अगर बेहतर होना शुरू होंगी तो ये मज़ीद ऊपर चलती जाएगी। और 3 पे जो लोग फंसे हैं उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है भाई, अगर आपने ओवर ट्रेडिंग नहीं की हुई तो 3 आ ही जाना है, 3.2 भी आ ही जाना है, कोई ऐसा इशू नहीं है XNG का। ठीक हो गया जी। आई होप कि आज आपको वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, दैट इज़ व्हाट आई ऑलवेज़ वांटेड, ताकि मुझे लगे कि अच्छा यार मैं अगर कुछ डिफरेंट मार्केट में करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि वही बात होती है कि एक एनालिस्ट होना, एक मतलब मेरी खाली एनालिस्ट से ज़्यादा कोशिश होती है कि आपको चीज़ें नई से नई समझाऊँ बताऊँ। बाकी चार्ट्स वाले भाई बहुत अच्छे लोग हैं, बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, दे आर डूइंग अ प्रिटी गुड जॉब, और शायद मेरे से ज़्यादा इल्म वाले हैं। तो लेकिन मैं थोड़ा सा ज़रा डिफरेंट तरीके से मार्केट को देखता हूँ, डिफरेंट तरीके से बताने की कोशिश करता हूँ, जो लोग और मार्केट में समझाने सिखाने की कोशिश की बात करता हूँ। जब तक आप खुद इस मार्केट की इस फील को अब्जॉर्ब नहीं करेंगे ना, आप इसमें लॉन्गर टर्म कामयाब नहीं होगी, ये तो बात है, इसमें और कोई दूसरी राय नहीं। ओके जी, ख्याल रखें अपना, थैंक यू वेरी मच।